तो आज का क्लास का जो टॉपिक है वह ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। तो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है ग्रुप का? ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ए नॉन एम्प्टी सेट जी is said to form a group with respect to a binary composition with respect to a binary composition dot if, मतलब जी, यहाँ पे जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और डॉट एक बाइनरी कंपोजिशन है। अंडर बाइनरी कंपोजिशन चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी है। नंबर वन, जी इज क्लोज अंडर द composition डॉट, दैट इज, इसका मतलब क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी दोनों एलिमेंट जी जी के अंदर है सेपरेटली, दिस implies a dot b belongs to g. This is called closure property, right? Number two, second property क्या है? Associative property. Dot is associative. That is, if a comma b comma c belongs to g, then it should satisfy the property that is a dot b dot c equal to a dot b dot c. Number three, there exists an identity element E belongs to G such that A dot E equal to E dot A equal to A, where A belongs to G, right? ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज इनवर्स प्रॉपर्टी। देयर एग्जिस्ट A dash an inverse element for A belongs to G such that A dash dot A equal to A dot A dash equal to E, where A dash belongs to G. तो ये चारों प्रॉपर्टी एट ए टाइम सेटिस्फाई होना जरूरी है, देन वी कैन से दैट G डॉट फॉर्म ए ग्रुप। पहला प्रॉपर्टी क्या है? G इज क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन डॉट, राइट? क्लोज प्रॉपर्टी जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो और डिटेल में हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए डॉट बी डॉट सी। यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रैकेट जो है, सिर्फ ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो गया। पहले बी डॉट सी के साथ ब्रैकेट था, अभी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ए डॉट बी के साथ ब्रैकेट। तो हम लोग को तो मालूम है ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ता है, तो बाएं तरफ है बी डॉट सी का ब्रैकेट का काम पहले होगा, उसके साथ ए कॉम्पोजिशन होगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा। और दाएं तरफ जो है ए और बी का कॉम्पोजिशन, उसके साथ सी का कॉम्पोजिशन, सिर्फ कॉम्पोजिशन का ऑर्डर चेंज हो गया। बाएं तरफ बी के साथ सी का कॉम्पोजिशन, उसके बाद ए के साथ कॉम्पोजिशन, और दाएं तरफ ए के साथ बी का कॉम्पोजिशन, उसके बाद सी के कॉम्पोजिशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, मगर रिजल्ट सेम है दोनों तरफ, राइट? तो यहाँ पे तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी ग्रुप जी के लिए, कोई भी ग्रुप जी के लिए
एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर शुड बी ए आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हर एक एलिमेंट जो है ग्रुप के अंदर, उसमें हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट रहेगा, ठीक है, एंड दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू जी। तो ये मेरा हम लोग का चार प्रॉपर्टी हो गया ग्रुप का। अभी और एक ग्रुप में और एक चीज है, ये जो चार प्रॉपर्टी के साथ सपोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप डेफिनेशन क्या है, एबिलियन ग्रुप, एबिलियन और कॉम्यूटेटिव ग्रुप। ए ग्रुप G comma dot is said to be a commutative group or abelian group if dot is commutative, that is A dot B equal to B dot A, where A comma B belongs to G। तो ग्रुप का जो चार प्रॉपर्टी है उसके साथ ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड होगा, दैट इज एबिलियन प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए चार प्रॉपर्टी के साथ एक्स्ट्रा एक, मतलब पांच प्रॉपर्टी हम लोग को प्रूव करना जरूरी है, राइट। अभी इसके ऊपर कुछ ग्रुप के ऊपर कुछ थ्योरम है। तो थ्योरम वन, ए ग्रुप जी डॉट, ए ग्रुप जी कॉमा डॉट contains only one identity element। तो कोई भी ग्रुप जी डॉट इसमें एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। तो मतलब जो ई है, ई का वैल्यू सिंगल, कोई भी ग्रुप के लिए एक सिंगल वैल्यू मिलेगा ई, राइट। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसको हम लोग फॉल्स बनाएंगे। हाँ, तो वहां से प्रूव हो जाएगा कि देन द ग्रुप कंटेन्स एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग पहले एज्यूम करेंगे दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो प्रूफ कैसे बनाएंगे, तो लेट E and F be two identity element elements in the group, राइट। हम लोग दो आइडेंटिटी एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं, ई एंड एफ। देन तो डेफिनेशन ऑफ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके हिसाब से क्या है, डेफिनेशन है क्या, डेफिनेशन है सिर्फ इफ ई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट देन इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी थ्री, दैट इज ई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ई इक्वल टू ए। तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, सिंस ई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट then we can say A dot E equal to E dot A equal to E, right। ऑल्सो यह यहाँ पे जो है एफ भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई के जगह पे एफ से एफ पुट कर देंगे तो ये सेम रिलेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि एफ भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट एफ इक्वल टू एफ डॉट ए इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू जी। ये ए एलिमेंट जो है जी से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो हम लोग अभी ई और एफ के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे, ई डॉट एफ, राइट। यहाँ पे ए के जगह पे ये जो ए है
यहाँ पे ए के जगह पे एफ से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे एफ के जगह पे ए से, ए के जगह पे एफ से रिप्लेस कर देंगे तो इसका वैल्यू बनेगा, सॉरी यहाँ पे ए होगा ये, हाँ, तो ये बन जाएगा ई, राइट, सॉरी यहाँ पे ई डॉट एफ, तो ए के जगह पे एफ से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा एफ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, ई आइडेंटिटी एलिमेंट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ई, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ई। सिमिलरली ये दूसरा जो इक्वेशन है, एफ का जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे और ए के जगह पे ई से पुट कर देंगे तो ई डॉट यहाँ पे, ठीक है, ई डॉट एफ, तो ए के जगह पे हम लोग एफ ई से रिप्लेस कर रहे तो रिजल्ट भी ई से बनेगा, तो यहाँ पे ई बन रहा है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एफ, एफ का जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पे ये ई डॉट एफ ई बन रहा है। तो बाएं तरफ दोनों में सेम है और दाएं तरफ अलग है, तो बाएं तरफ जैसे सेम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इक्वल टू ई, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों आइडेंटिटी अलग नहीं सेम है, व्हिच इम्प्लाइज द आइडेंटिटी element of a group is unique। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है कोई भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो यूनिक है, एक सिंगल होगा, राइट, सिंगल एलिमेंट, राइट। अभी दूसरा थियोरेम जो है थियोरेम 2, उसमें जैसे ए एलिमेंट है, ए का इनवर्स ए डैश, जो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में कि ए का जो इनवर्स है ए डैश, और वो ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज ए डैश डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए डैश इक्वल टू ए, एलिमेंट ऑफ जी दैट इज ए हैज ओनली वन इनवर्स। सेकेंड थ्योरम है कि ईच एलिमेंट का सिंगल इनवर्स होना जरूरी है, डबल इनवर्स नहीं होगा, एक ही एलिमेंट का एक ही इनवर्स, राइट, हर एक एलिमेंट का एक एक करके इनवर्स होगा, दैट इज यूनिक। तो थ्योरम 2 है इन ए ग्रुप G dot each element has only one inverse, राइट। तो कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ऐसे ही लास्ट वाला जो थियोरम प्रूव किए थे कि एक आइडेंटिटी के जगह पे दो आइडेंटिटी बना लिए थे पहले, उसके बाद प्रूव किए थे कि दोनों अलग नहीं है सेम है। ऐसा ही कोई भी एलिमेंट ए का दो इनवर्स हम लोग एज्यूम कर लेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि दोनों एलिमेंट अलग नहीं सेम है, राइट, सेम टेक्निक है प्रूफ। let A belongs to G, right, let A belongs to G and A dash comma A double dash be two inverse of A, right। तो A का इनवर्स, एक इनवर्स A डैश है और दूसरा इनवर्स A डैश है, देयरफॉर डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं A डैश डॉट A इक्वल टू A डैश डॉट A डैश डॉट A इक्वल टू A डॉट A डैश इक्वल टू E, राइट, एंड A डबल डैश डॉट A इक्वल टू A डॉट A डबल डैश इक्वल टू E as E belongs to G is the inverse identity element G डॉट। तो हम लोग ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि G डॉट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो E है, और A का जो इनवर्स, दो इनवर्स है दैट इज A डैश एंड A डबल डैश, देन इट सेटिस्फाई द
फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज ए डैश डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ए डैश इक्वल टू ई। एंड दूसरा ये ए डबल डैश भी है, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट है, देन इट आल्सो सेटिस्फाई द फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये ए डैश और ए डबल डैश दोनों सेम है। तो कैसे प्रूव करेंगे? स्टार्टिंग विथ ए डैश, तो ए डैश को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश डॉट ई, क्योंकि ए डैश डॉट ई मतलब ए डैश होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट का डॉट कॉम्पोजिशन बनाएंगे तो वही एलिमेंट बनता है। ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी है, राइट। तो ई के जगह पे अभी हम लोग ये जो प्रॉपर्टी है इसको पुट कर देंगे, ई मतलब ए डॉट ए डबल डैश। तो यहाँ पे ए डैश डॉट ए डबल डैश। तो ये तो ग्रुप है, जी इज ए ग्रुप। तो इसमें हम लोग ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट है, तो हम लोग जो ब्रैकेट का पोजीशन है वो उसको स्विच कर सकते हैं। तो ए डैश डॉट ए डबल डैश यूजिंग विच प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कॉम्पोजिशन का ऑर्डर चेंज होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है ना। तो पहले यहाँ पे कॉम्पोजिशन था और वो इक्वल टू दिस कॉम्पोजिशन, ये प्रॉपर्टी 2 हो गया। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी 1 यूज की, यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 यूज किए, यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो ए डैश डॉट ए मतलब क्या है? ए डैश डॉट ए मतलब ई है, तो ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग ई पुट कर सकते हैं, तो ई डॉट ए डबल डैश हो गया। अब ई डॉट ए डबल डैश मतलब ए डबल डैश हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विथ ए डैश वी गेट ए डबल डैश, दिस implies ए डैश इक्वल टू ए डबल डैश implies the inverse element of any element in G dot is unique, right? तो इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक हो गया। थ्योरम 3, in a group G dot number 1 A dot B equal to A dot C implies B equal to C. This is called left cancellation law. And number 2 B dot A equal to C dot A implies B equal to C. This is called right cancellation law. तो यहाँ पे जैसे ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, लेफ्ट कैंसिलेशन माने लेफ्ट साइड का जो एलिमेंट है वो कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ऐसे इन जनरल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2x इक्वल टू 2y, तो 2 बाएं तरफ दोनों में 2 है तो 2 कैंसिल हो जाता है, तो उसका रिजल्ट x इक्वल टू y बन जाता है। तो ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन। सपोज वो जो डॉट है, सपोज ये डॉट मल्टीप्लीकेशन है तो ये सही है लेफ्ट कैंसिलेशन। सपोज डॉट हो गया मेरा एडिशन, तो 2 + x इक्वल टू 2 + y, वहाँ पे भी लेफ्ट कैंसिलेशन हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू y, है ना। तो ये हम लोग पहले यूज कर चुके, मगर इसका जो है टेक्निक जो है ग्रुप में, जो इसका ये कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से थ्योरम के आकार से हम लोग को ये नहीं था। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? और वो ये थ्योरम के हिसाब से ही ये हम लोग जो रिजल्ट बनाते थे, वो सॉल्व करते थे, वो ये थ्योरम के हिसाब से ही है ना। यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन प्रूव दिस। तो हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे? लेफ्ट कैंसिल, सिमिलरली राइट कैंसिलेशन, राइट साइड में जो टर्म है वो सिमिलर टर्म है,
तो राइट साइड में कैंसिल हो गया, मतलब बी इक्वल टू सी बन गया। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे ग्रुप थ्योरी के हिसाब से, है ना। फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। तो प्रूव करेंगे कैसे? प्रूव सिंस नंबर 1, सिंस ए बिलोंग्स टू जी, ए जी के अंदर एक एलिमेंट है, तो हम लोग को ये मालूम है कि जी जो ग्रुप है तो उसका चौथा जो प्रॉपर्टी है कि ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इनवर्स एलिमेंट। तो ए जो एलिमेंट है इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए। देन A dash belongs to G be the inverse of A such that A dot A dash equal to A dash dot A equal to E, comma E be the identity एलिमेंट। तो ए जो एलिमेंट है जी के अंदर एक एलिमेंट है, उसका इन्वर्स ए डैश है। तो ये ए डैश या इन्वर्स होगा तो ये प्रॉपर्टी दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, ये सेटिस्फाई होगा। दैट इज ए डॉट ए डैश इक्वल टू ए डैश डॉट ए इक्वल टू, राइट। नाउ हम लोग का जो गिवन कंडीशन है दैट इज ए डॉट बी। नाउ पहले क्या था, बाएं तरफ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। दिस इम्प्लाइज दोनों तरफ हम लोग ए डैश जो है इनवर्स, इससे कॉम्पोजिशन बनाएंगे। तो ऐसे लिख सकते ए डैश डॉट ए डॉट बी, राइट, इक्वल टू ए डैश डॉट ए डॉट सी, राइट। तो क्या किया, इसको बोथ साइड में इनवर्स से कॉम्पोजिशन बनाए। जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई सेम टर्म से, ऐसे ही कॉम्पोजिशन बनाए, ठीक है। अभी इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब जो ब्रैकेट का पोजीशन आगे पहले लास्ट में था अभी सामने लेके आ जाएंगे। दैट इज ए डैश डॉट ए डॉट बी इक्वल टू ए डैश डॉट ए डॉट सी, राइट। यहाँ पे सिंस डॉट इज एसोसिएटिव। नाउ ए डैश डॉट ए डैश डॉट ए डैश डॉट ए मतलब ई, राइट। तो ए डैश डॉट ए के जगह पे हम लोग ई से रिप्लेस कर देंगे। तो ई डॉट बी इक्वल टू ई डॉट सी। तो ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन बनाएंगे वही एलिमेंट बनेगा। तो यहाँ पे बी बन रहा है, यहाँ पे सी डॉट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग का प्रूव हो गया कि b इक्वल टू सी है, वी हैव प्रूव्ड इट ना, कि b इक्वल टू सी। नेक्स्ट जो है, जो ये हो गया मेरा लेफ्ट कैंसिलेशन। अभी राइट कैंसिलेशन प्रूव करेंगे सिमिलर वे में। राइट कैंसिलेशन लोग कैसे प्रूव करेंगे? नंबर 2 दैट इज b डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए। तो वहाँ पे जैसे लेफ्ट कैंसिलेशन के टाइम हम लोग बाएं तरफ, ये जो रिलेशन है उसमें बाएं तरफ हम लोग ए डैश जो है कॉम्पोजिशन यूज किए थे, तो यहाँ पे दाएं तरफ यूज करेंगे, क्योंकि ए जो है हम लोग को दाएं तरफ का जो टर्म है, राइट हैंड साइड जो टर्म है ए, इसको हटाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट ए डैश इक्वल टू सी डॉट ए डैश, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट मीन्स the position of the bracket will be changed, right? That is b dot a dash equal to c dot a dash। तो position of the bracket change हो गया है ना, तो यहाँ पे dot is associative। तो a डॉट ए डैश मतलब ई है, तो वहाँ पे a डॉट ए डैश के जगह पे ई से रिप्लेस कर देंगे। दिस b डॉट ई इक्वल टू c डॉट ई बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट।
डॉट ई मतलब बी हो गया, सी डॉट ई मतलब सी है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसका डेफिनेशन के हिसाब से ये यहाँ पे बी मिल रहा है, यहाँ पे सी, तो बी इक्वल टू सी बन गया, तो प्रूव हो गया थ्योरम, राइट। और एक थ्योरम है, इन ए ग्रुप G comma dot A dot B inverse equal to B inverse dot A inverse for all A comma B belongs to G। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो जैसे A और B दोनों G के अंदर है, मतलब उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा। सिंस A comma B belongs to G, then A इनवर्स मतलब यहाँ पे A इनवर्स जो है, A इनवर्स मतलब A डैश है, मतलब इनवर्स एलिमेंट है ना। दैट इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ A, इनवर्स एलिमेंट ऑफ A ग्रुप के हिसाब से। इनवर्स एलिमेंट मतलब A इनवर्स डॉट A इक्वल टू A डॉट A इनवर्स इक्वल टू E। तो A G के अंदर है, इसका मतलब A इनवर्स भी G के अंदर होगा। B है G के अंदर, इसका मतलब B इनवर्स भी G के अंदर होगा। कॉमा A इनवर्स डॉट B इनवर्स बिलोंग्स टू G, ये भी G के अंदर होगा क्योंकि डॉट इज क्लोजर, सिंस डॉट इज क्लोजर, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, दोनों एलिमेंट G के अंदर है, मतलब उसका कॉम्पोजिशन भी G के अंदर रहेगा। नाउ A डॉट B also A dot B belongs to G as dot is closer, this implies A dot B belongs to inverse, ये भी G के अंदर, राइट। ये सभी इनवर्स का, A का इनवर्स, B का इनवर्स, A डॉट B का इनवर्स, सभी जो है G में बिलोंग करेगा, राइट। इट बिलोंग्स टू these elements must belongs to G set। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे कि नाउ B इनवर्स डॉट A इनवर्स, राइट, डॉट A डॉट B, इसका जो कॉम्पोजिशन है इसका वैल्यू कितना हो सकता है ये प्रूव करेंगे। पहले ये E हो रहा है क्या नहीं, तो पहले इसको कॉम्पोजिशन बनाएंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं B इनवर्स डॉट, ये दोनों के बीच में कॉम्पोजिशन बनाएंगे, A इनवर्स डॉट A डॉट B। तो A इनवर्स डॉट A मतलब E, तो B इनवर्स डॉट E डॉट B। तो यहाँ पे B इनवर्स डॉट E मतलब B इनवर्स होगा, राइट, डॉट B इनवर्स डॉट B मतलब E हो जाएगा क्योंकि इनवर्स का प्रॉपर्टी है, राइट। नाउ वेट, थोड़ा हो जाएगा। A dot B dot B inverse dot A inverse, this is A dot B inverse dot A inverse। now B dot B inverse मतलब E है, A dot E मतलब A हो गया, डॉट A inverse, दिस इज E। तो ये दोनों B इनवर्स डॉट A इनवर्स डॉट A डॉट B, ये दोनों से मिल रहा है E, और सिर्फ पोजीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी A मिल रहा है। सपोज A डॉट B इक्वल टू X सपोज, और B इनवर्स डॉट A इनवर्स ये मेरा Y है,
तो यहाँ पे जो रिजल्ट हम लोग मिल गया उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स। दोनों एलिमेंट के बीच में जो एक कॉम्पोजिशन बनाने के बाद ई मिल रहा है, मतलब एक एलिमेंट दूसरा का इन्वर्स है। दैट मीन्स y इक्वल टू नथिंग बट x इनवर्स, राइट। दोनों एलिमेंट के बीच में हम लोग ये कॉम्पोजिशन बनाएंगे और रिजल्ट ई मिलेगा, तो एक एलिमेंट दूसरा का इन्वर्स है। तो since A dot B inverse dot A inverse equal to B inverse dot A inverse dot A dot B equal to E, this implies A dot B inverse equal to B inverse dot A inverse। दोनों के बीच में, ये दोनों एलिमेंट के बीच में कॉम्पोजिशन बना रहा है और ई रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी ई मिल रहा है। इसका मतलब ये पहला, ये जो ए डॉट बी इसका इनवर्स जो है ये दैट इज बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, राइट। तो हम लोग का जो ये थ्योरम भी प्रूव हो गया।